हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बेटे। आज है 29 जून 2026। आज के जो एग्जाम का एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। आज 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, जिसमें मैनेजमेंट के भी आपके एग्जाम हुए हैं। आज मैंने दोनों शिफ्ट का पेपर 1 और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के दोनों ही पेपरों का एनालिसिस करके कि किसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या इसका आज स्टैंडर्ड रहा है, इन सब के बारे में हम आज डिटेल में बातें करेंगे। कल इसका लास्ट एग्जाम है बेटा, तो कल होने वाले एग्जाम के लिए आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ आपको एक असेसमेंट होगा कि कल कैसा एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेटा ये इस वीडियो का मेन इंटेंशन ये है कि जो बच्चे इस बार दे रहे हैं तो उनके लिए तो बेहतर है ही, जो बच्चे अगले साल देने वाले हैं, अगले साल कहने का मतलब नेक्स्ट टर्म में दिसंबर जनवरी में देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी किफ़ायती होगा। जो मैंने पिछले 22 तारीख से लेकर अब तक के सीरीज का जो एनालिसिस का मैंने डेटा डाला है, यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और ऐसे बच्चों के लिए बेनिफिट ये है कि उनको पता चलेगा कि आखिर में इन्होंने लास्ट टाइम ये क्वेश्चंस कैसे पूछे और क्या इसमें एक सीरीज बनी हुई है जिसको तोड़ना काफ़ी आसान है। क्लियर है। और इस बार भी आपने देखा होगा तो कई क्वेश्चन रिपीटेबल फॉर्म में रहे बेटा, और एक ही चीज को बार बार, जैसे मान लो ब्लूम टैक्सोनॉमी, एनएपी, इसको तो आज ही पूछा गया, स्क्वायर ऑपोजिशन। तो इन सारे टॉपिक से आपको कहीं ना कहीं एक भनक मिलती है, एहसास होता है कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खैर चलिए, आज 29 तारीख के जो पेपर हुए हैं इसका एनालिसिस देखते हैं कि किन किन पेपरों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख लीजिए बेटा, बात कर लेते बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर बच्चों का है ना बहुत कम ही आंसर मिल पाया है, जिसमें से इसमें से एक आपको प्रोग्राम पूछा गया है, जैसे स्वयं प्रभा का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। स्वयं प्रभा का जो आपके एजुकेशन रिलेटेड ही है, इससे क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा इसका जो दूसरा है आपके पास जीन पियागेट से क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं, ये लीजिएगा। ये दो आपका जो बच्चों ने ज्यादा बताया, अभी पूरी तरह से बात भी नहीं हो पाई। जिन बच्चों से मुझे मिला है ऑप्शन इससे मिला है, और टीचिंग मैथोलॉजी से एक इससे बेटा, टीचिंग मैथोलॉजी से आज क्वेश्चन आया हुआ है, मैथोलॉजी से। देखो बेटा, तो आपके पास जो 1, 2 और 3 जो है इस पे बच्चों ने अपना फीडबैक दिया है कि सर आज इससे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन काफी इजी था, मॉडरेट था, सारे क्लास में कराए हुए हैं। आंचल मैम ने इन सबको बहुत डिटेल में और ढंग से कराया है, इसकी कुछ वीडियो भी डाली हैं, आप इसे देख सकते हैं। वहीं बात करें बेटा अगर रिसर्च की, तो देखो बेटा रिसर्च में जो आपके पास ये काफी अच्छा टॉपिक रहा है, और मैंने कहा है कि अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद रिसर्च आए। रिसर्च में पहला उन्होंने आज जो पूछा है वो रिसर्च प्रोसेस है बेटा। देखने रिसर्च प्रोसेस से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। नंबर 2 की बात कर लें तो कोरिलेशन से क्वेश्चन है आपके पास, हाँ कोरिलेशन से इसके क्वेश्चंस हैं। उसके बाद टी टेस्ट से क्वेश्चन है बेटा। आगे चलिएगा, ची स्क्वायर हैं आपके, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आगे इसकी बात कर लें तो डिस्क्रिप्टिव एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है आपके पास। देखिए डिस्क्रिप्टिव एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन है, कोरिलेशन से क्वेश्चन है। देख लो बेटा, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज बच्चों का जो रिसर्च में जो बच्चों ने अपना फीडबैक दिया है कि सर रिसर्च प्रोसेस है, कोरिलेशन से, तो मैंने 2 बार लिख दिया। ये कोरिलेशन दोनों में पूछा गया है। फर्स्ट टी टी टेस्ट से है, चाहे स्क्वायर डिस्क्रिप्टिव एक्सपेरिमेंट है, और स्पेयरमैन कुछ है आपके, देख लीजिए बेटा। एक्सपेरिमेंट से आपके पास उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये रिसर्च का आज का एनालिसिस है। और रिसर्च प्रोसेस स्टेप हो, ये देखो बेटा ये वाला तो है टॉपिक, रिसर्च स्टेप को ऑर्डरिंग में क्वेश्चन दिया गया। और आज की डेट में बताऊं बेटा, जितने भी एग्जाम हुए ना सबको मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे ज्यादा यूज किया गया है। अब एक क्वेश्चन के साथ एक ही ऑप्शन नहीं है, उसको मल्टी चॉइस में बना दिया, मल्टी चॉइस के साथ मल्टी ऑप्शन के साथ मल्टी सिलेक्शन दे दिया है कि एक ही के अंदर मैच करता रहो। यानी जहां पे एक ही टॉपिक से एक क्वेश्चन बनते थे, वहां एक क्वेश्चन के लिए 4 से 5 टॉपिक उठा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है आप देखने का नजरिया और पढ़ने का नजरिया और पढ़ाने के नजरिए में भी अगर करें बदलाव लाने के साथ साथ आपको हर एक चीजों से में होके गुजरना पड़ेगा। तो बेटा ये था आपके पास पूरा रिसर्च का। कम्युनिकेशन बेटा ये कंप्रिहेंशन एकदम मॉडरेट आया हुआ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, मॉडरेट है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बात करें इसमें तो बस इसमें एक ही चीज बेटा, कम्युनिकेशन मॉडल, ये तो आज भी पूछा है, पहले भी पूछा गया है। देखिएगा कम्युनिकेशन मॉडल से क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, ये लीजिए। नेक्स्ट आप चलिएगा, पर्सनल इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन है बेटा। पर्सनल इन्फ्लुएंस
कम्युनिकेशन से आपके पास क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपके पास जो सोशल नेटवर्किंग साइट है बेटा, ट्विटर, ब्लॉग और एक क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंग, ये देखना ट्विटर से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ट्विटर है, उसके बाद आप देखिएगा ब्लॉग्स के से रिलेटेड है, बिंग्स बेटा, बिंग्स एक सर्च इंजन है। उसके बाद लिंक्डइन से क्वेश्चन है, ये देखिएगा, समझिए ये ट्विटर ब्लॉग भी लिंक से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है जो कम्युनिकेशन की में आपके टॉपिक रहे हैं। जो नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट बात करें बेटा, मैथमेटिकल रीजनिंग सबसे ज्यादा परेशान करने वाला जो बच्चे हैं टॉपिक है आपके। देखिए बेटा, एक तो उन्होंने आज कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछ लिए, दूसरी बात करें उन्होंने एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। नेक्स्ट बात करें तो बेटा नंबर सीरीज में क्वेश्चंस आए हैं। इस तरह का है कि कोई एक नंबर ए है तो उसमें 1 स्क्वायर जोड़ लो, दूसरा नंबर बी है तो यानी इसको जोड़ने से ये आ रहा है, इसको स्क्वायर करने से सी नंबर आ रहा है। इस तरह के ऑप्शन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन का भी पता नहीं चला है, जैसे आएगा मैं बता दूंगा, बस बच्चों ने बताया है। एवरेज आ गए, हाँ रूट स्क्वायर वैल्यू आया है बेटा यहाँ पे। आज रूट वैल्यू जो है ना उसको अरेंजमेंट से एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया है। और हाँ बेटा आज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आए हैं। और आगे चल लीजिए, इसमें रूट वैल्यू का है दिया है, कोडिंग डिकोडिंग, एज, ब्लड रिलेशन है, एवरेज और नंबर सीरीज से आज क्वेश्चंस का वेटेज रहा है। नेक्स्ट बात करें बेटा, सबसे ज्यादा पूछने वाला टॉपिक्स आपके पास लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में बेटा ये देखिएगा फैलेसिस से क्वेश्चंस आ गए आपके पास, लॉजिकल इक्विवेलेंस से क्वेश्चंस हैं, हेत्वाभास ये देख लो बेटा इससे क्वेश्चंस हैं, स्क्वायर ऑपोजिशन से क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस बेटा वेद व्यवहार से दर्शन से लिए गए थे, जो यानी कि इसके अंदर के पार्ट से लिया गया है। और ये टॉपिक थ्योरेटिकल बेस्ड है, इससे क्वेश्चन पूछा गया। अभी तो पूरा क्लियर कट नहीं हो पाया है। जो बच्चों ने कहा है कि ये हेत्वाभास है, लॉजिकल से है, स्क्वायर ऑपोजिशन, फैलेसिस है और स्टेटमेंट, ये तो बेटा तो छोड़ ही नहीं रहे क्वेश्चन, समझे। असर्शन रीजन के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आ जाए हैं। नेक्स्ट बात कर ले बेटा डीआई बेटा सिंपल आया है। इसमें आज परसेंटेज एंड रेशियो का वही एक है टेबुलेशन, ये लीजिए टेबुलेशन 4 से क्वेश्चन है, परसेंटेज और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन हैं आज के हिसाब से। क्लियर, काफी अच्छा है, कैलकुलेटिव था थोड़ा लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था। ये लो बेटा आईसीटी की बात कर ले तो आईसीटी में देखना स्टार्ट देखो बेटा, इसमें लेन, वैन और मैन बेटा इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये लीजिए अपने नोट्स उठा के देखिए, सारे टॉपिक डाले। उसके बाद एचटीटीपी से क्वेश्चंस आया हुआ है। उसके बाद देखिए ई पोर्टफोलियो से आपका क्वेश्चन आया है, ये बेटा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो से है, ये देखिएगा। आगे चल लीजिए, वायरस से आया है ट्रोजन हॉर्स से, ट्रोजन हॉर्स से क्वेश्चन बेटा ये एक वायरस है, इसके बारे में रैंसम वेयर, ये सारे वायरस के क्वेश्चंस हैं। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा गया, रैंसम वेयर ये आपके पास क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए बेटा मेमोरी स्टोरेज, आपको पता है मैंने क्लास में बताया, जिसमें पहला मैंने निब्बल बोला था कि केबी एमबी जीबी टीबी बेटा एक्सा जेटा जेटो, बेटा एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में मैंने इसके नोट्स बनाए हुए जो आपको क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें टेलीग्राम से क्वेश्चंस हैं। और आगे चाहिएगा साउंड, जो आपके पास साउंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जैक्ट तो पता नहीं है, बस ये है एमटीसी का उन्होंने आज फुल फॉर्म पूछा है बेटा, जिसका मतलब होता है मशीन टाइप कम्युनिकेशन। ये ऑल दो टॉपिक जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बट यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे इसी में आता है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ई इवोल्यूशन माने कि कम्युनिकेशन का इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में क्या क्या यूज हो सकता है, इससे क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट बात कर ले बेटा, ये देख लीजिए आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, इसमें जो आपके पास आया हुआ है NOIR स्केल के क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट बात कर ले इसी में बेटा डिजास्टर से क्वेश्चन, जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गए, सुनामी हो गया, और क्या कहते हैं साइक्लोन हो गया, एसिड रेन, ये लो बेटा एसिड रेन से क्वेश्चन आए हुए हैं आज। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं तो बेटा इसी में फूड चेन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन, फूड चेन से क्वेश्चन आए बेटा, फूड चेन से क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ट्रेजेडी, जैसे मैंने कह दिया अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, एसिड रेन, एनएसआर है, ऑक्सीजन डिमांड, ये देख लो बेटा ऑक्सीजन डिमांड से आज क्वेश्चन है आपके पास, ये लिखना। उसके बाद कमीशन, जो कुछ आपके पास प्रोटोकॉल्स है बेटा, जो मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल्स वगैरह से कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। तो आज का ये रिव्यू है, NOIR से क्वेश्चन है, एसिड रेन है, फूड चेन है, ऑक्सीजन डिमांड है, डिजास्टर है, ट्रेजेडी है, सुनामी, इन सबसे मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन रहे। लास्ट चले बेटा जो आपके पास है वो है आपका हायर एजुकेशन। इसके अंदर चले तो बेटा इसके अंदर दिया गया आपके पास NEP से वापस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज भी पूछा गया है। उसके बाद
कोठारी, हंटर क्वेश्चन है, इनसे भी बेटा कोठारी को तो मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था। ये देखिए कोठारी दिया गया है, हंटर का कमीशन दिया गया है, इन सब से क्वेश्चन है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ऊपर में है आपका, क्रोनोलॉजी से बेस्ड है, कमिटी और कमीशन ये सेम अरेंजमेंट बेटा मैच दो फॉलोइंग में, कमिटी एंड कमीशन, ये कमीशन वगैरह से भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं आज के हिसाब से। उसके बाद कोलकाता कमीशन है आपके सिलेबस में, उससे पूछा गया आपके पास। फॉरेन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया कि जो इंडिया में सेटअप हो रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जिसको फॉरेन यूनिवर्सिटी का इंडिया में जो सेटअप हो रहा है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसके क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे क्या क्राइटेरिया है, कौन सा यूनिवर्सिटी फर्स्ट आया हुआ है, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेटा ये था आज आपका पूरा जो 26 का यानी 29 जून 2026 का पेपर 1 का एनालिसिस, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ बेटा काफी टॉपिक तो उन्होंने सीक्वेंस में पूछे, लेकिन कई क्वेश्चन उन्होंने काफी हट के पूछे। तो आज के डेट में इतना एनालिसिस से बेटा अब लास्ट एक एनालिसिस कल का रह गया आपके पास। इतने एनालिसिस से तो पता चल गया है कि क्वेश्चन का दायरा सिर्फ सिलेबस या किताबों तक सीमित नहीं रहा है, आपको इन्वायरमेंटल नॉलेज भी रखनी पड़ेगी, हर उस तरीके को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन समेटे हैं, यानी जितना सिलेबस कर रहा है उससे बियॉन्ड जा रहा है। तो जो ये डेडिकेटेड होके बैठे हुए हैं कि सर इससे क्वेश्चन सही आएंगे, तो बेटा गलत सोच रहे हैं, इससे बाहर जा रहा है। तो आपको हर एक पहलू पे देखना पड़ेगा। अब बात करूं हमारे यहाँ क्या स्पेशल है बेटा, हम लगभग 6 से 7 प्रोफेसर की टीम पूरा आपको पेपर 1 को कवर करवा देते हैं, जिनमें पूरा डिटेल के साथ एक एक चीज करते हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पर नई चीजें क्या हो रहा है और क्या आने की संभावना है, इस पे जब बात करेंगे ना तो बेटा जेआरएफ निकालना काफी आसान हो जाएगा। तो जो बच्चे आगे के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, आचार्य एडुकेयर, जीटी नगर, दिल्ली से। और बात बेटा कल भी इसके एनालिसिस के साथ, उसके बाद मैं एक कट ऑफ मार्क्स ले आऊंगा कि कितने कट ऑफ मार्क्स पे आपको क्या जम मिलेगा लास्ट ईयर के कंपेयर के साथ। मिलते हैं बेटा कल के वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए कहते हैं ना एनालिसिस के साथ।